देखा कि नौकर सोया हुआ है, बगल में रानी सोई हुई है। तो वो देख करके बीरबल कहता है कि जापना, यह भी झूठ हो सकता है। आश्चर्य होगा कि नहीं? कहा यह भी झूठ हो सकता है। कहा ये कैसे? अरे आंख के सामने देख करके तुम झूठ बना रहा है, ये कैसी बुद्धि तुम्हारी है? कहा हाँ जापना, एकदम झूठ हो सकती है ये भी घटना। कहा ये कैसे? कहा जगाया जाए दोनों। रानी को जगाया पहले। रानी जगती है तो देखता है कि नौकर सोया है, अकचकाट उठी और खड़ी हो गई। अब तो मुंह छिपाई। राजा तो बगल में खड़े हैं, तमतमाए हुए, आंख लाल लाल है, चेहरा तना तना है। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, जाचन वृत्ति तौन, जाचन वृत्ति जौन, ताचन रूप तौन। अर्थात जिस समय आदमी की वृत्ति जैसी होती है वैसा ही उसका रूप हो जाता है ना? जैसी वृत्ति अंदर की होती है, मानसिकता जैसी होती है, बाहर का रूप भी वैसा ही दिखने लगता है। एकदम राजा तमतमाया हुआ खड़ा है, रानी तो एकदम थर-थर कर रही है। अब तो प्राण खत्म, खतरे में है, एकदम खतरे में है। तब नौकर को जगाया, वो भी जगा। जग करके वो भी डर के मारे खड़ा होकर के थर-थर कर रहा है कि राजा के सामने हम उनके बेड पर सो गए। राजा तो देख लिया, अब क्या होगा कहना मुश्किल है। अब तो प्राण गया, अब बचने वाला नहीं है। बीरबल ने कहा कि महाराज, रानी को एक रूम में बंद कर दिया जाए और बीरबल को भी एक रूम में बंद कर दिया जाए। रानी को एक रूम में बंद कर दिया गया, बीरबल को भी एक रूम में बंद कर दिया गया। अकबर ने कहा कहाँ बंद हो गया? कहा महाराज आप थोड़ी ही देर में रानी के रूम के पास जाकर के खिड़की में कान लगा करके सुनेंगे कि वो बोलती क्या है, और नौकर जिस रूम में है उसके पास भी जाकर के आप खिड़की में कान लगा करके सुनेंगे कि वो बोलता क्या है। अकबर ने यही किया। रानी जिस रूम में बंद थी, खिड़की में कान लगा करके अकबर ने सुनने लगा। सुनता क्या है कि रानी रो रही है, जार बेजार, अल्लाह से प्रार्थना कर रही है, हे खुदा आला, मेरे से क्या खता हो गई, मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं इतना ही समझ रखी थी कि महाराज सोए हुए हैं, बगल में मैं सो गई, इसमें मेरी क्या खता है, आज मेरा प्राण खतरे में है। इस तरह से हाथ किए हुए रानी अल्लाह को पुकार रही है। नौकर के रूम के बगल में जा करके अकबर ने कान लगाया खिड़की के पास, और नौकर रो रहा था, और रोते हुए यह कह रहा था, वो नौकर था हिंदू, का हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, दिन भर का थका मांदा, मैंने इतना ही सोचा था कि सब दिन राजा उस बेड पर सोते हैं, थोड़ा सा मैं लेट करके देखता हूँ कि कैसा लगता है, पता नहीं मेरे जीवन में यही था, थोड़ा सा लेटा और नींद आ गई, हे भगवान आपने नींद भेज दी मेरे पास, मैं सो गया और महाराज की आंख के सामने मैं बेड पर सोया पाया, अब मेरा तो गला उतरने वाला है, हे भगवान बस इतनी सी गलती हुई है, यही कसूर है मेरा कि मैं उनके बेड पर सो गया। मैं यह नहीं जानता था कि महाराज आ जाएंगे, मुझे नींद आ जाएगी, मेरा कसूर इतना ही है। राजा इसको भी सुना, उसको भी सुना, तो राजा के मन में हुआ यहाँ तो किसी में दोष नहीं है, किसी के प्रति बुरी नजर नहीं है, बुरी भावना नहीं है।
दोनों को रिहा कर देना चाहिए। मन में राजा ने सोचा, बीरबल के सामने आकर के अकबर ने कहा कि बीरबल, तू जो कहता है ना वो प्रैक्टिकल में एकदम खड़ा उतरता है। बिल्कुल दोनों निर्दोष है, किसी में कोई गलती नहीं है, इसलिए दोनों को रिहा कर दिया जाए। बोलो सदगुरु। जांच में यदि सही पकड़ाएंगे तो आप जेल से मुक्त हो सकते हैं, केस से मुक्त हो सकते हैं। यदि आप जांच में गलत पकड़ा गए तो मुक्त नहीं हो सकते हैं। सदगुरु कबीर के विवेक कसौटी पर कसी हुई जो घटना ठहरती है वो एकदम सत्य मानी जाती है। सदगुरु कबीर, मैंने कहा था, सत्य के प्रहरी हैं, सत्य के पहरेदार हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, मैं सत्य को सत्य कहूंगा, झूठ नहीं कह सकता, झूठ नहीं कह सकता। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकते दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। पानी को पानी कहूंगा, मिट्टी को मिट्टी कहूंगा, अग्नि को अग्नि कहूंगा, हवा को हवा कहूंगा, आकाश को आकाश कहूंगा, क्योंकि वो आकाश है, शून्य है, पोल है, खाली है। आप जिस भी तरीके से जांचेंगे वो आकाश में शून्यता ही पाएंगे। मिट्टी को जांचेंगे कि तो उसमें भी मिट्टी का अपना गुणधर्म निकलेगा, है ना। मिट्टी का धर्म क्या है? मिट्टी के धर्म में है सहनशील, सहन शक्ति, अप्रतिम असीमित शक्ति है सहने की। आप इसी से अन्न उपजाते हैं, खाते हैं, फिर इसी पर विसर्जन कर देते हैं, है ना। इसी मिट्टी से अन्न खा करके हम पैदा होते हैं, इसी पर जीते हैं, फिर इसी में मिल जाते हैं। ये शरीर इसी मिट्टी से अन्न उपजा हुआ खाते हैं, शरीर बनता है, फिर पैदा करते हैं और फिर इसी में मिल जाते हैं। कितनी शक्ति है मिट्टी में, उपजाने की शक्ति है और अपने में मिलाने की भी क्षमता है मिट्टी में। सदगुरु कबीर कहते हैं ये मिट्टी है, इसका अपना गुणधर्म है। पानी है, पानी का अपना गुणधर्म है। हवा है, हवा का अपना गुणधर्म है। मैं हवा को हवा कहूँगा, पानी को पानी कहूँगा, मिट्टी को मिट्टी कहूँगा। मिट्टी को हम भगवान नहीं कह सकते, हवा को हम भगवान नहीं कह सकते, पानी को हम भगवान नहीं कह सकते, आकाश को हम भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो मेरे दृष्टि में जितने संसार में प्राणी हैं सबके हृदय में बसने वाले भगवान हैं। मैं इसको विराट भगवान कह सकता हूँ, मैं इसी की पूजा कर सकता हूं, बल्कि मैं मिट्टी की पूजा नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर सत्य के प्रहरी है। सत्य यही है कि मिट्टी मिट्टी होती है, पानी पानी होता है, अग्नि अग्नि होता है, आकाश आकाश होता है, हवा हवा होता है। हम उसको मान मान करके बहुत कुछ बनाते हैं। इधर एक वीडियो मैं देख रहा था मोबाइल पर, एक पति ने अपनी पत्नी का मूर्त बनाया है, विशाल मंदिर। मंदिर में लागत कितना था? 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपये के लागत से एक मंदिर निर्माण किया और उसमें अपने पत्नी के मूर्त को स्थापित किया और अपनी पत्नी की पूजा करता है। उनकी पुतहू पूजा करती है, उनकी बेटा पूजा करता है उस मंदिर में जाकर के। अभी बहुत मीडिया वहां पहुंच रही है, सब पूछ रही है ये किसकी मूर्ति है, तो बहू कहती है मेरी सास की मूर्ति है, बेटा कहता है मेरी माँ की मूर्ति है, पति कहता है मेरी पत्नी की मूर्ति है। का ये बहुत धर्म पर अडिग रहने वाली एक पतिव्रता नारी है और इसी के चलते मेरे घर में लक्ष्मी आई है। ये मेरे लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए मैं इसकी पूजा करता हूँ।
इसलिए मैं इसकी पूजा करता हूँ। अपने सास की बहुत कम लोग होंगे जो मूर्ति बना करके पूजते हों, माँ की मूर्ति बनाकर पूजते हों। जिसने हमें पैदा किया, अपने अपने हाथ से सारे 3 हाथ के शरीर को बनाया, लालन पालन किया, धरती पर खड़ा किया, योग्य बनाया, उस माता पिता का आज पूजा नहीं है। जिसने हमें बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया, हमें योग्य बनाया, आज उसकी हम पूजा नहीं करते। पूजा किसकी करते हैं? जिसने कुछ नहीं किया, जिसने कुछ नहीं किया। केवल मान्यता किताबों में है, मान्यता धार्मिकों के पास है कि ये भगवान है, और केवल उनको टिकट कोई लेने वाले हैं, उनके एकदम अध्यक्ष बने बैठे हैं, एकदम ठेकेदार बने बैठे हैं कि मैं इसमें प्राण देता हूं और तुम लोग इसमें प्राण मानो, प्राण की प्रतिष्ठा करवाते हैं, और उसी दिन से उनकी पूजा शुरू हो जाती है। प्राण है कि नहीं? यदि प्राण होते तो मक्खी भी हकाती बेचारी, है ना। मक्खी भी अपने नाक पर से मक्खी भी नहीं हटा पाती है। मेरा विरोध नहीं है उसकी तरफ, मेरा इतना ही कहना है, जिसने हमें कुछ नहीं किया उसके चरण में जाकर के सिर झुकाते हैं। जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, अपने को लुटाया, अपने को मिटाया, अपने को यहाँ तक कि दूसरे के घर में नौकर बन करके, माँ एक दूसरे के घर में पोछा लगा करके, बर्तन मांज करके, झाड़ू लगा करके बेटे को पढ़ाई, पिता रिक्शा चला करके, मजदूरी करके, दूसरे के खेत में घर में काम करके बेटा बेटी को पढ़ाया। आज जब बेटा बेटी पढ़ करके योग्य होते हैं, कहते हैं मेरे माता पिता भगवान नहीं, मैं तो दुर्गा माँ की कृपा से विद्या हासिल किया हूँ, मैं तो सरस्वती माँ की कृपा से विद्या हासिल की हूँ। ऐसा कहने वाले हजारों 99% लोग मिलेंगे, लेकिन 1 ही प्रतिशत यदा कदा कहीं लोग मिल जाएंगे। यदि माता पिता धरती पर नहीं होते तो मैं धरती पर नहीं आता। ये माता पिता देवता हैं और देवी हैं, जिसके चलते ये सारे 3 हाथ का शरीर और योग्यता प्राप्त हमें है। आज माता पिता नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं होते, मेरा नामो निशान नहीं होता धरती पर। सदगुरु कबीर की दृष्टि ये यथार्थवादी है। यथार्थ में यही है कि माँ बाप मेरे भविष्य के कर्णधार हैं, माँ बाप मेरे जीवन के दाता हैं, माँ बाप मेरे सब कुछ के दाता हैं। यदि माँ बाप ना होते तो मैं भी नहीं होता। माँ बाप हैं तो सब हैं। दूसरे में गुरु हैं। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज का सोई दाता। सदगुरु कबीर ने कहा धरती पर कोई पहला गुरु है, उसका नाम है माँ और बाप। दूसरा है कौन? शिक्षा दाता। ऐसे 7 गुरु गिनाए कबीर साहब। मनुष्य के 7 गुरु हैं संसार में, सेवक सब संसार। 7 गुरु माता पिता से लेकर के गिनाए हैं, लेकिन प्रथम माता पिता हैं। दूसरे में गुरु हैं, ज्ञान दाता हैं, नाम दाता हैं, बहुत गुरु हैं, बहुत गुरु है। अस जग माही, है ना। इस संसार में बहुत गुरु हैं, लेकिन सबसे प्रथम देन किसी का है तो वो माता पिता है। आज माता पिता हैं तो सब कुछ मेरे पास है। अपने एक एक के पसीना चुआ चुआ करके जो धन दिया है, जो विद्या के हासिल करने के क्रम में हमें धन खर्च किए हैं, व्यय किए हैं, यदि माता पिता परिश्रम न करते तो हमें विद्या भी हासिल ना होती, मेरे इस शरीर में खून ना होता, कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर हम पैर रखते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं,
जिसकी रोटी खाते हैं उसका गुणगान नहीं करते, जिसकी कुछ भी नहीं खाते तो रात दिन कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव और मम देव देव तुमेव न, तुम ही माता पिता हो, तुम ही विद्यादाता हो, मेरा देवता तुम ही हो, जो कुछ भी नहीं है। और जहां है वहां तो डंडा दिखाते हैं। वहां एक लोटा पानी मिले मांगे तो कहेंगे अरे बुढ़वा ऐसे ही बकबक करता है। जहां माँ पानी के लिए तरस रही है, दवा हवा के लिए तरस रहे हैं माता पिता, उधर नजर नहीं जाती है। जहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है वहां सुबह शाम एक लोटा, वो भी कैसा लोटा, तंबा के लोटा, जोरदार लोटा है, वो ताकतवर लोटा है, उसके पानी पीने से पेट की बीमारी समाप्त हो जाती है ना। माता पिता बीमार पड़े घर में रो रहे हैं, और उस तंबा के लोटा में पानी लेकर के तुलसी में डाल रहे हैं और वहां जा रहे पोछा लगाने के लिए, जहां की कुछ भी मिलने वाला नहीं है, केवल मन की संतुष्टि। और जहां माता पिता सब कुछ देने वाले हैं वो तो प्यासे बेचारे एकदम मर रहे हैं। घर में माता पिता कह रहे हैं कि मुझे दवा नहीं है, ठौना में दर्द करता है, कमर दर्द करता है, और जहां दुनिया की श्रद्धा है, केवल विश्वास है, मान्यता है, वहां बहंगी उठाते हैं और कहते हैं कि बोल बम, घर में माता पिता के सेवा कम। डाक बम जाएंगे। हमारे गुरुजी कहते थे सबसे ढहलेल कोई बम होता है तो पेटकुनिया बम होता है। हम सब जगह जाते हैं, एकदम जाना चाहिए, खूब जाइए, लेकिन याद रखिए वहां जाने के सामर्थ्य जिसने दिया है वो आपके घर में है। वहां जाने का सामर्थ्य जिससे मिला है ना, आपके रग रग में जो खून दौड़ रहा है उसके पैदा करने वाले आपके घर में हैं। कहते हैं माता पिता रहते यदि कोई बाबा धाम जाता है तो बाबा धाम जो जाते हैं वहां जल चढ़ाते हैं। याद रखिए वो शिव जी की जब शादी हो रही थी ना, शिव जी की शादी होने के बाद जब पार्वती की विदा होने लगी तो पार्वती के माँ का क्या नाम था पता है? बहुत शिव चर्चा वाले भी यहाँ बैठे होंगे। माँ मैना है ना, मैनावती, मैनावती पार्वती की माँ। जब पार्वती विदा हो रही है शिव के साथ, माँ मैना समझा रही है बेटी तुम तो अब अपने स्वामी के साथ जा रही हो, मेरा कुछ संदेश लेते जाओ, याद रखना हृदय में। करहूं सदा शंकर पद पूजा। समय मेरा ज्यादा हो गया है, 1 मिनट में बात को समाप्त करता हूं। बहुत कार्य भी हैं आश्रम के संबंध में, कुछ जानकारी भी देनी है, मैं थोड़ी सी बात कहूंगा। जब पार्वती विदा होने लगी मां मैना कहती है करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। गौर कीजिएगा, ये शिव पुराण में है, रामचरितमानस में भी चौपाई है। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। पार्वती तुम अपने स्वामी के साथ जा रही है, मेरा यही कहना है तुम अपने स्वामी के साथ जा, लेकिन याद रखना उनके चरणों में तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए, उनके चरणों में तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए। नारी का धर्म यही है, नारी का यही धर्म है कि पति से बढ़ करके धरती पर कोई देवता नहीं होता है। ऐसा मान करके जो पति की पूजा करेगा, जो पति की पूजा पत्नी करेगी, उससे बढ़ करके कोई देवी धरती पर नहीं हो सकती है। मां मैना कहती है पार्वती को देवी
बेटी तुम अपने स्वामी के साथ जा, याद रखना पति में भगवान देखना, पति में परमात्मा देखना, पति में देव देखना। यदि ये तुम्हारे पास यदि होगा तो तुम पतिव्रता नारी होगी, और तुम्हारे ऐसे धरती पर भक्ति करने वाली कोई नारी नहीं होगी। ये यथार्थ है। तो ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, समय मेरा ज्यादा हो गया है। मैंने तो कहा था जो ज़्यादा बोलता है उससे गलती भी हो जाती है, इसलिए कम बोलना चाहिए। सीमा में पार कर गया हूँ। समय अतिक्रमण करना ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। पाकिस्तान भारत की लड़ाई चल रही है ना, कोई ठिकाना नहीं है। तो ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा, सदगुरु कबीर का संदेश यही है कि जहाँ से हमें शक्ति मिल रही है, जहाँ से हमें विद्या मिल रही है, जहाँ से हमें मालिकपन मिल रहा है, स्वामित्व मिल रहा है, प्रभुत्व मिल रहा है, जहाँ से हमें कल्याण का रास्ता मिल रहा है, उस स्थान को खोजें, उस स्थान को पकड़ें। वहाँ पूजा होनी चाहिए जहाँ पर से हमको सब कुछ मिलता है। इस स्थान का यदि ज्ञान नहीं है तो सदगुरु कबीर के सामने आकर के, सदगुरु कबीर के सिद्धांत में आकर के, सदगुरु कबीर के अनुयायियों से जो अच्छे तत्वदर्शी महापुरुष हैं उससे नाता जोड़ करके हम उस स्थान का ज्ञान प्राप्त करें जिस स्थान पर जाने से, जिस धाम पर जाने से हमें सब कुछ की प्राप्ति होती है। उस प्रभुत्व से लेकर के दुनिया के सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ के महंत साहब, हमारे राम साहब, प्रबंधक परम आदरणीय श्री सुधीर साहब, ये दोनों मिलकर के राम और हनुमान की तरह है। राम तो राम ही हैं, हनुमान की तरह सुधीर साहब हैं। एकदम इनके दोनों के बल पर इतना बड़ा कार्यक्रम होता है प्रत्येक वर्ष, और इतना बड़ा आश्रम का रूप उत्तरोत्तर विकास करते जा रहा है। इन दोनों के बल पर है, इनका आत्मबल, इनकी तपोनिष्ठ शक्ति और पहले से बढ़ा हुआ बल है मौनी बाबा का दिया हुआ, प्रभु बाबा का दिया हुआ। मौनी बाबा तो नाग सेवक थे, नाग की सेवा करते थे, दूध और लावा खिलाते थे, और नाग देवता यहाँ रक्षा करते हैं। कहते हैं जहाँ नाग की पूजा होती है वहाँ धन विराज, वहाँ लक्ष्मी बैठती है ना। लक्ष्मी चरण दबाती है, लक्ष्मी भी सेवा करती है। तो आप लोग लक्ष्मी की स्वरूपा हैं, आप लोग सहयोग देते हैं, ये देव स्वरूप हैं। सबको मिल करके ये दोनों को, हनुमान को भी और राम को भी बल देते हैं। चाहे बाह्य बल हो, आंतरिक बल हो, श्रद्धा का बल हो, विश्वास का बल हो, आत्म बल हो, चारों तरफ से इनको आप पुष्ट करते हैं। और उसका फल यही मिलता है कि वर्ष में एक बार जरूर बड़ा सत्संग होता है, और ये रूप आश्रम का उत्तरोत्तर विकास होते जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। मेरी शुभकामना यही है, मेरी शुभकामना यही है, सदगुरु से प्रार्थना यही है कि हे सदगुरु यह आश्रम उत्तरोत्तर विकास करे, और आप लोगों की श्रद्धा इस आश्रम से बनी रहे, आप लोगों का नाता जुड़ा रहे, सबका स्नेह, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद इन दोनों को मिलते रहे, संतों के तरफ से स्नेह और प्यार प्रेम मिलते रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ साथ मैं देता हूँ अपनी बातों को विराम। सभी घट में रमैया राम को करता हूँ प्रणाम। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की, मौनी बाबा की, प्रभु बाबा की, संत समाज की, भक्त समाज की। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय।